आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में हूं आपके साथ हकीम फरशता। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। कश्मीर के साथ सौतेले रवैये पर सवाल सीएम उमर अब्दुल्ला ने जाहिर की नाराजगी। मिलिटेंसी के खात्मे के लिए लोगों का साथ जरूरी, गिरफ्तारी और बुलडोजर से खत्म नहीं होगी मिलिटेंसी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के कश्मीर में तो बनता ही है वाले बयान पर तनकीद की। जंतर मंतर पर धरने के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में पुलिस कार्रवाई को जायज ठहराया था। जिस तरह यहाँ ताकत के गलत इस्तेमाल, गिरफ्तारियाँ और इन सब चीज़ों को जस्टिफाई किया, ये कहते हुए कि कश्मीर में मिलिटेंसी है तो यहाँ बनता है। किस लिहाज से बनता है? क्या क्योंकि यहाँ मिलिटेंसी है कानून लागू नहीं होना चाहिए? महबूबा मुफ्ती पर सीएम उमर अब्दुल्ला का तंज। दिल्ली में कुछ और कहती है और कश्मीर में कुछ और। दिल्ली वालों को खुश करने के लिए ऐसे बयान देती हैं। कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश की गई। वो पुरानी आदत, यहाँ पे एक बात और दिल्ली में दूसरी बात, वो आदत गई नहीं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती से माफी का मुतालबा किया। कहा अगर वो माफी मांग लेंगी तो उनके सियासी कद में कोई कमी नहीं आएगी। मतलब उनके कद में कोई कमी नहीं आती अगर वो आप लोगों को इसी तरह बुला के पार्टी के दफ्तर में कहती है मैंने जज्बात में आके कोई ऐसी बात की जो गलत बात थी और मैं उसके लिए माजरत खा हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। कश्मीर में 21 दिनों की गर्मियों की छुट्टियां खत्म। सोमवार को दोबारा खुले स्कूल। तलबा लौटे स्कूल। सरकारी व निजी तालीमी इदारों में पढ़ाई का सिलसिला फिर से शुरू। गांदरबल जिले के बिहामावा के न्यू ड्रीम लैंड स्कूल में भी पहुंचे बच्चे। स्कूल खुलने पर बच्चों में दिखा खासा जोश। तलबा अपने दोस्तों और टीचर्स से दोबारा मिलकर बेहद खुश नजर आए। 21 दिनों की गर्मियों की छुट्टियां खत्म। सोमवार से दोबारा खुले स्कूल। सुबह के वक्त तलबा की रौनक के साथ स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां फिर से शुरू। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पहले मौसम की नासाज सूरत हाल और गर्मी की लहर को देखते हुए छुट्टियां बढ़ाने का ऐलान किया था। अफसरान ने कहा तलबा की हिफाजत और सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया था। अमरनाथ यात्रा 2026 ने बनाया एक और रिकॉर्ड। दर्शन करने वालों की तादाद 4 लाख के पार। एलजी मनोज सिन्हा ने खुशी का इजहार किया। एलजी ने बाबा अमरनाथ का अदा किया शुक्रिया। अमरनाथ यात्रा मजहबी अकीदत के साथ जारी। अब तक 4.14 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। एलजी ने यात्रा में लगे तमाम अफसरान, सिक्योरिटी एहलकार, सेवा करने वालों और वॉलंटियर्स का अदा किया शुक्रिया। अमरनाथ यात्रा फिर हुई बहाल। 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश की वजह से रुकी हुई थी यात्रा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद रहने की वजह से यात्रा पर पड़ा असर। नेशनल हाईवे 44 के दोबारा खुलने से और मौसम में बेहतरी के बाद ज़ायरीन का नया जत्था रवाना। यात्रा शुरू होते ही लंगर कमिटीज और श्रद्धालुओं में फिर से लौटी जोश और रौनक। अमरनाथ यात्रा जारी। यात्रा रूट पर वॉलंटियर्स ज़ायरीन की खिदमत में जुटे। वापस लौट रहे श्रद्धालुओं ने इंतजामात और सिक्योरिटी की जमकर तारीफ की। लंगेट असेंबली हलके में तरक्की के दावों पर उठे सवाल। अपनी पार्टी के जिला कोऑर्डिनेटर और लंगेट इंचार्ज हाजी मोहम्मद मुनव्वर ख्वाजा ने मौजूदा नुमाइंदों पर लगाया इल्जाम। कहा मौजूदा नुमाइंदे लोगों की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे। अपनी पार्टी लीडर मुनव्वर ख्वाजा का दावा। कहा लंगेट असेंबली हलके में कोई बड़ी तरक्की नहीं हुई। लोग अब भी पीने के पानी की किल्लत और बेहतर हेल्थ सहूलात की कमी से जूझ रहे हैं। कई अहम अवामी मसले अब तक हल नहीं हो सके।
अपनी पार्टी लीडर मुनव्वर ख्वाजा की लीडरान से अपील, कहा सियासी वादों के बजाय अवाम की भलाई को तरजीह दे, बुनियादी मसाइल का फौरी हल निकाले और डेवलपमेंट काम को वक्त पर मुकम्मल कराए। ठीक है, पोल देता होगा या कहीं उसको मैकडम करना, आज तक वो भी नहीं हुआ। 6 महीने हो गए। आप बताएं ना कौन सी जो जिसको बोलते हैं कि प्रेजेंटेबल अचीवमेंट है, वो कहाँ है इसमें? कौन सा एमपी ने किया या एमएलए ने किया या चेयरमैन ने किया? तब कॉलेज बना होता, तब मेडिकल कॉलेज सोगल में बना होता, तब यहाँ कलमाबाद में फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ, गाजियाबाद में पानी की परेशानी नहीं होती, यहाँ मेडिकल ब्लॉक होता है, यहाँ एजुकेशन जोन होता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। खान साहिब के विधायक सैफुद्दीन भट्ट का बड़ा कदम, गुजर पट्टी द्रंग के शबीर अहमद पोसवाल के परिवार के लिए 1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। शबीर अहमद पोसवाल की कुछ दिन पहले गुजर पट्टी द्रंग में अचानक आई बाढ़ में बह जाने से मौत हुई थी। खान साहिब असेंबली हलके से विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने सोमवार को खाग बेल्ट के कई इलाकों का दौरा किया। फ्लैश फ्लड के बाद हालात का लिया जायजा। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनकी परेशानियां सुनी और राहत व बहाली से जुड़े मसाइल पर बात की। विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने गुजरपट्टी द्रंग में मरहूम शबीर अहमद पोसवाल के घर जाकर परिवार से ताज़ियत की। उन्होंने अपने फंड से 1 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। भरोसा दिलाया कि सीएम रिलीफ फंड से भी मरहूम के परिवार को 5 लाख रुपए दिलाएंगे। विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने कहा, फ्लैश फ्लड में जिन पुलों को नुकसान पहुंचा है उनकी जांच कराई जाएगी। जरूरत पड़ने पर उनकी मरम्मत या दोबारा तामीर कराई जाएगी। लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी तमाम जायज मांगे जल्द हल की जाएंगी। अनंतनाग पुलिस पर हमले के बाद कश्मीर में चल रही कार्रवाई का मामला, पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने शदीद तशवीश का इजहार किया। मरकजी सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का लगाया इल्जाम। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की सरकार पर तनकीद, कहा दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन कश्मीर के नौजवानों को वही रहम और नरमी नहीं मिल रही है। एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने किया दावा, कहा पुलिस पर अटैक के खिलाफ मुबैना ओवरग्राउंड वर्कर्स पर क्रैकडाउन जारी है। अब तक 2500 से ज्यादा कश्मीरी नौजवान हिरासत में लिए गए। नौजवानों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी, एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने उठाए सवाल, कहा अगर मुल्क के दूसरे हिस्सों के नौजवानों के लिए सुलह और नरमी सही रास्ता है तो कश्मीर के नौजवानों के लिए ये ही रवैया क्यों नहीं। डोडा में पेश आया हैरान करने वाला मामला। देर रात करीब 3 बजे शैब अख्तर की इको गाड़ी में मुबैना तौर पर आग लग गई। गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। मामला तहसील कहारा के पंचायत तंता के वानीपोरा वार्ड नंबर 5 का है। पुरस्कार तौर पर आग लगने से नाराजगी, लोगों ने मामले की गैर जानिबदार और मुकम्मल तहकीकात की मांग की। जिम्मेदार अफराद की पहचान करके उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बड़ी राहत, रामसू के गंगरू में लैंडस्लाइड का मलबा हटाया गया। एक ट्यूब से ट्रैफिक बहाल। रामसू में लैंडस्लाइड के बाद बहाल हुई आवाजाही, एक ट्यूब को ट्रैफिक के लिए खोला गया, दूसरी ट्यूब अभी भी बंद है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर राहत की खबर, गंगरू में मलबा साफ होने के बाद गाड़ियों की आवाजाही फिर शुरू, दूसरी ट्यूब पर बहाली का काम तेजी से जारी। डोडा में लगातार बारिश के बीच पुल डोडा ब्रिज पर दो दरारों की खबर, एहतियातन पुल पर हर तरह की आवाजाही पर लगी रोक, ट्रैफिक गणपत ब्रिज की तरफ मोड़ा गया। डोडा में पुल डोडा ब्रिज फिलहाल बंद, आरएनबी महकमे की इंजीनियरिंग टीम करेगी तफसीली जांच, रिपोर्ट के बाद होगा अगला फैसला। बारिश के बाद डोडा में सिक्योरिटी को तरजीह, पुल डोडा ब्रिज पर बैरिकेडिंग और पुलिस तैनात, आवाम से गणपत ब्रिज इस्तेमाल करने की अपील।
डोडा में लगातार बारिश ने बढ़ाई परेशानी। ब्योली गांव में एक घर को पहुंचा नुकसान, राहत और बचाव का काम जारी। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी, लैंडस्लाइड की वजह से द्रंग टंगमर्ग रोड बंद, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। बानिहाल में लैंडस्लाइड से बड़ी परेशानी, NH44 पर आवाजाही पर लगी रोक, लोगों को हो रही है खासी दिक्कत। कुलगाम के डीएचपोरा में रीछ के हमले से दहशत, एविल गांव के एक शख्स पर हमला, जख्मी हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। कुलगाम में फिर रीछ का हमला, अविल गांव के नूर हुसैन गोरसी जख्मी, जंगल से सत्ते इलाकों में एहतियात बरतने की अपील। डीएचपोरा में जंगली रीछ का हमला, एक फर्द जख्मी, इंतजामिया की आवाम से अपील, जंगल किनारे इलाकों में अकेले न जाने की सलाह। गुरेज घाटी में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल 1.0 का आगाज, नौजवानों में खेल, यकजहती और कौमी हम आहंगी को फरोग देने की अनोखी पहल। बांडीपोरा के गुरेज में खेलों के साथ माहौल की हिफाजत पर भी जोर, क्लीनेस्ट विलेज मुकाबला और शजरकारी मुहिम बनी फेस्टिवल की खास पहचान। वादी गुरेज में खेलों का बड़ा जश्न, फौज और मकामी अवाम की मुश्तरका पहल से क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में नौजवानों का जोश देखने लायक। लोकसभा में पेश हुआ पेपर लीक पर तरमीमी बिल, मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने पेश किया तरमीमी बिल पर 8 से 10 घंटे चर्चा मुमकिन। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का तबसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुरअमन मुजाहिरे का सबको हक, इस हक की हिफाजत करना जरूरी। संसद के बाहर अपोजिशन के एमपीज जुटे, अपोजिशन एमपीज का जोरदार हंगामा, संसद भवन में अपोजिशन का मुजाहिरा, मकरद्वार पर अपोजिशन का प्रोटेस्ट, मकरद्वार पर अपोजिशन की नारेबाजी। पेपर लीक पर लोकसभा में आज बिल, मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे बिल, एनडीए की तरफ से नौजवान एमपीज रखेंगे अपनी बात, बिल पर 8 से 10 घंटे चर्चा मुमकिन। संसद में पैलेट गन का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस, संसद में गूंजेगा पैलेट गन का मुद्दा, राहुल गांधी ने उठाए सवाल, किसकी इजाजत से चले पैलेट गन, ताकत के इस्तेमाल को लेकर अपोजिशन हमलावर। तलबा के प्रोटेस्ट पर प्रियंका गांधी ने कहा, सुना है बिहार में बच्चों पर एफआईआर दर्ज हुई, बंगाल में भी तलबा पर एफआईआर हो रही है, इसका क्या फायदा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा मुल्क की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, एहतजाजी स्टूडेंट्स को पीटा गया, हंगामा के बाद राज्यसभा मुलतवी। एंटी पेपर लीक बिल पर बोले किरण रिजिजू, पेपर लीक पर सख्त कानून बना रहे हैं, आज अहम दिन है, वजीर आजम ने अहम कदम उठाए, आज हम बिल लेकर आ रहे हैं, इसमें सभी को हिस्सा लेना चाहिए। केजरीवाल का सरकार पर बड़ा इल्जाम, लाठीचार्ज को लेकर बोले केजरीवाल, सरकार अपनी बात पर कायम नहीं रहती। एग्जाम सिस्टम में सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स की तश्कील, एग्जाम में गड़बड़ियों और पेपर लीक जैसे वाकयात को रोकने के तरीके सुझाएगी टास्क फोर्स, टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल और जरूरी सहूलियात पर भी देगी सिफारिशें। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकानी करेंगे टास्क फोर्स की क़ियादत, ISRO के साबिक चेयरमैन S सोमनाथ को टीम में जगह, IB के साबिक डायरेक्टर और चेन्नई IIT के डायरेक्टर भी कमेटी में शामिल। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर टास्क फोर्स तश्कील करने का ऐलान किया, कहा हम नया कानून बनाने की सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। वजीर तालीम प्रहलाद जोशी और वजीर दाखिला अमित शाह के बीच हुई मीटिंग, पार्लियामेंट में पेश होने वाले एजुकेशन बिल को लेकर हुई बातचीत।
राहुल गांधी का वजीर दाखिला को खत, जंतर मंतर लाठीचार्ज को लेकर खत लिखा, तलबा को पीटने का हुक्म किसने दिया, जवाबदेही तय होनी चाहिए। पेपर लीक को लेकर सीएम भगवंत मान का बयान, कहा पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, फार्मेसी के पेपर में नकल की कोशिश हुई थी, 31 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया, नकल माफिया ने 3.5 से 10 लाख रुपए वसूल किए थे। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ काबिले एतराज पोस्ट पर पुलिस की कार्रवाई, सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट हटाने के हुक्म, दिल्ली पुलिस ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया। जंतर मंतर पर एहतजाज में शामिल एहतजाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज को लेकर बोले अभिजीत दिपके, कहा एफआईआर को लेकर सरकार से बात चल रही है। कोलकाता में तलबा के एहतजाज के मामले में एक्शन, पुलिस ने 14 तलबा को गिरफ्तार किया, तलबा के एहतजाज के दौरान तशद्दुद भड़काने का इल्जाम। अब मरकजी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में दिल्ली टैक्सी और टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन, 4 अगस्त को संसद के घेराव करने का ऐलान, E20 पेट्रोल की मुखालिफत में घेराव किया जाएगा। कर्नाटका के साबिक सीएम सिद्धरामैया का बड़ा ऐलान, 2028 का असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, सियासत को अब पूरी तरह से करप्ट हो गई है, चुनाव लड़ते हैं तो लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, ईमानदार सियासत के लिए अब जगह नहीं है। तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी को 24 घंटे का अल्टीमेटम, बोले 24 घंटे में तलबा से मुकदमा वापस और रिहा नहीं किया गया तो होगा बड़ा आंदोलन, तेज प्रताप की गिरफ्तारी की भी मुखालिफत। तेज प्रताप के खिलाफ कई दफात में केस, तेज प्रताप के खिलाफ कत्ल की कोशिश में एफआईआर, 14 दिन के लिए जेल भेजा गया, 25 जुलाई को हुए तशद्दुद में गिरफ्तारी की गई थी। पश्चिम बंगाल के मालडा में अदीना मस्जिद को लेकर तनाजा, हिंदू फरीक ने अदीनाथ मंदिर होने का किया दावा, मस्जिद अहाते में दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने का दावा। हिंदू फरीक ने अदीना मस्जिद अहाते में शिवलिंग स्थापित करने का किया ऐलान, जुलूस निकालकर शिवलिंग को अदीना के लिए रवाना किया गया। वाराणसी में सरनाथ मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किया गया शामिल, सरनाथ को भारत की 45वीं साइट के तौर पर शामिल किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने जीता पहला गोल्ड मेडल, खवातीन के 48 केजी वेट लिफ्टिंग इवेंट में मीराबाई चानू ने जीता गोल्ड। मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, मीराबाई चानू को नौजवानों के लिए बताया इंस्पिरेशन। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऋषिकांत सिंह ने जीता सिल्वर मेडल, वेट लिफ्टिंग में बनाया रिकॉर्ड। लता गुप्ता दिल्ली वुमेन कमीशन की नई सदर, 2 बार निगम परिषद रह चुकी हैं लता गुप्ता। करगिल विजय दिवस के मौके पर तिरंगे की रोशनी से जगमगाया जम्मू कश्मीर का सलाल डैम, करगिल जंग के शहीदों को पेश किया खिराज अकीदत। केदारनाथ में यात्री की बिगड़ी तबीयत, हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बड़ी खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।